जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बड़े मज़ेदार टॉपिक। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे 4 नंबर। कितने? 4 नंबर। ये क्लास 10 साइंस का और क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम का चित्र सहित परिभाषा नियम एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ, एकदम आसान तरीके से दोस्तों। अगर ये तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर फिक्स टॉपिक है। ये 100% बोर्ड परीक्षा में आने वाला, ठीक ना। और आपको कैसे लिखना है, देखिए ज़्यादा जो लिखा है ये आपको किस प्रकार याद करनी है, किस प्रकार आपको बनाकर लिखनी है, वो तरीका बताऊँगा, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछता है ओम का नियम, ओम का निगमन। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे बात आती है, ओम का नियम लिख देना है। किस प्रकार लिखने है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखने का तरीका समझिए। लिखना है कि ओम का नियम यानी कि ओम ऑफ लिखना है कि जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ये क्या हो भाई, ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये हमने काले पेन से क्यों किया? क्योंकि ये वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार आपको भी अच्छे से जैसे जैसे बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार का लिखोगे, वही पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक ना। क्या है? सन 1826 में विभिन्न धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न परीक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। ये हम केवल बताने के लिए लिखे हैं। आपको एग्जाम में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये भी लिख देंगे तो और बेटर रहेगा। लेकिन आपको समझने वाली बात इसमें समझना है कि जो वैज्ञानिक था वो कहाँ का ओम था? जर्मन का। नाम क्या था? साइमन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम था। इतना याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ तक क्लियर हुआ। उसने कहा था धातु और चालकों में एक प्रकार का उत्पन्न किया जाता है, उसी को एक निष्कर्ष निकाला हुआ वैज्ञानिक ने, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, ओम ऑफ लॉ कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है ओम का नियम किसे कहा जाता है, ये परिभाषा समझ लीजिए, ठीक है ना। ये हमारा ओम का नियम होगा। अब हम समझेंगे ओम का नियम। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा है, इस नियम के अनुसार काले पे से लिखा है, यदि किसी चालक की, भाई कोई चालक है कि भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गई, टेम्परेचर हो गई, प्रेशर दाब, ताप दाब आदि नियत रहे यानी कि कांस्टेंट रहे, तो चालक में उत्पन्न धारा आई मतलब क्या होती है? धारा, ठीक है। उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बस छोटा परिभाषा याद करने वाला परिभाषा आप तो उतना तो ही कर सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब चलो, अब हमने ये फिगर बनाया, ये क्या होता है आपको फिगर भी बताऊँगा, पहले समझ तो लीजिए आप। देखिए अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वी प्रोपोर्शनल आई। इसका मतलब क्या होता है कि वी प्रोपोर्शनल आई मतलब वी जो है, वी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे वी बराबर आर आई, ठीक है। इसका मतलब होता है, अभी मैं इसका वो लिखवा दूंगा कौन किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि वी बराबर, क्या लिख सकते हैं? वी बराबर आई बराबर आर। तो आर जो हमारा क्या है? कांस्टेंट यानी कि प्रतिरोध है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। आर से क्या होता है, वी से क्या होता है, आई से क्या होता है। ये आपको लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। तो ये आर जो होता है हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए प्रतिरोध। और एक बात और, हम ओम को आर से प्रदर्शित करते हैं, इतना याद रखना है, यानी कि आर से लिखते हैं। वी से क्या होता है हमारा? विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में ये ज़्यादा जरूरी है कि वी प्रोपोर्शनल आई होता है, जहाँ बी बराबर आर आई होता है, और वी अपान आई आर नियतांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये सूत्र है, इसको याद रखना होता है, ठीक है। और आई से जो होता है हमारा धारा यानी कि एम्पियर होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमने यह क्या, यहाँ देखिए, ये जो एक प्रकार का मान लीजिए कोई भी धातु है, कुछ भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तहत, ये फिगर हमारा, इसको हमने वी मान लिया। ये हमारा कांस्टेंट यानी कि थीटा है। यहाँ पर हमने पी मान लीजिए, ठीक है। यानी कि जो भी प्रोपोर्शनल दिया हमारा वो इसको हमको मानकर इसी प्रकार यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रकार का वी है, भी है, यहाँ पर आई है, और ये आर हो गया।
ठीक है। आर हमारा हमेशा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। देखिए यहाँ तो वी अपन आई आर क्या हमेशा अलग रहती है, इतना याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपको एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इतना लिख ही चुके हैं, अब आपको क्या लिखनी है, इतना ध्यान से देखिए। चित्र में आपको एक बार लिखना है जहाँ आर क्या है, हम नियतांक का इसको भी लिखना है, क्योंकि आपको इतना लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखनी है? जहाँ जहाँ नियतांक रहती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अब इसको क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब सीधे यहीं पर लिख देंगे। ओम को क्या लिखना है, इतना याद रखना, क्या लिखना है आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक प्रकार का प्रतिरोध बोलते हैं, इतना याद रखना, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि ओम को हम आर से क्या लिखते हैं, प्रतिरोध, कैसे, जिसे हम ओम जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जिसे हम क्या लिखते हैं दोस्त, प्रतिरोध कहते हैं। अब कुछ करने की जरूरत है, सीधे आपको इसका लिख देना है। इसका बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, आपका उत्तर आ गया। तो इसका जो बीमा होता है, यानी कि ओम का बीमा क्या होता है, यहाँ पर मात्रक एक बार लिख देते हैं हम। तो मात्रक जो होता है ये वोल्ट एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। ये हो गया। अब इसका अगर बीमा की बात की जाए तो बीमा क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। बीमा जो होती है दोस्त, इसको बीमा हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो इसका जो बीमा आपको निकालना है, ओम का बीमा क्या होता है बता रहे हैं। तो इसका बीमा नहीं होता, ठीक ना, इतना याद रखना। तो दोस्तों ये प्रकार का आपको लिखना, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाला, एक भी नंबर करने वाला नहीं है, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आ जाती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा।